देखिए, मौत से ही लड़ रहा था व्यक्ति। व्यक्ति जो है मौत से ही उसको लड़ना कहेंगे, क्योंकि देखिए सही रूप में देखा जाए तो उस कोरोना काल में सबको अपनी जान प्रिय थी। अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ कर के उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की, तो उन्हें नियमित तौर पर रखा जाए। इसके बाद देखिए अपनी अगली मांग है कि किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी ने एक एक्ट जारी किया है, उसके अनुकूल कार्य किया जाए एवं बढ़ते बीज और कीटनाशक और जो भी जरूरी सामान है किसानों के हित में, उन पे जो लागू जीएसटी है उसको पूर्णतः। फिर है रोजमर्रा की वस्तुओं को भी जीएसटी। भाई ये बताइए, रोजमर्रा की वस्तु न जीवन सिंह शेरपुर ही बस यूज करते हैं, न मैं ही बस करता हूँ, ना कोई एक धर्म ही बस करता है। रोजमर्रा की वस्तुएं सबके लिए अति आवश्यक है, जीएसटी मुक्त होना चाहिए, जीएसटी मुक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए एक ही ऐसी मांग है कि क्षत्रिय महापुरुष सबके हैं। हम हैं क्षत्रिय तो हमारे बस नहीं है, अपितु सबके हैं। जो भी राष्ट्र इस भारतवर्ष में निवास कर रहा है सबके क्षत्रिय महापुरुष, तो उनके इतिहास के साथ जो छेड़खानी की जा रही है उस पर एक कमेटी गठित की जाए और उनके इतिहासों को अच्छे से संरक्षित किया जाए। इसके बाद कहा गया कि सवर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए। फिर है सबसे गूढ़ रिटायरमेंट की आयु क्यों भाई बढ़ाई जाए? रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जा रही है, तो उस पर शेरपुर मतलब करणी सेना का कहना है कि रिटायरमेंट की जो अवधि है उसको नहीं बढ़ाया जाए। सत्य बात है, 62 वैसे तो 58 में कर देने चाहिए। क्या करते हैं 60 के बाद कौन पढ़ाता है? मैं जानता, तो किसी भी उसमें हो आदमी शिथिल हो जाता है। अब बताइए 65 की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि नहीं बढ़ाई जाए, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि 62 से नहीं बढ़ाई जाए। इसके बाद गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। देखिए यहाँ पे जरूर एक तर्क लग सकता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इसके लिए सोचिए हमें अनशन भूखे मरना पड़ रहा है। 5 दिन जीवन सिंह भूख हड़ताल कर रहे थे गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। ये क्या कहना उचित है? ये तो अपनी समझ की बात है। बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी अनशन के गौ माता को हम राष्ट्रमाता क्या घोषित नहीं कर सकते? हम हर चीज कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जीएसटी टैक्स फलाना ढिकाना प्रत्येक कंपनियां ला रहे हैं, सब कर रहे हैं। बताइए, यदि देखा जाए कांग्रेस के इतिहास काल की बात करूं तो क्या राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री थे, क्या वो संविधान में अग्रलिखित संविधान में जो पहले से लिखा था उसमें सुधार करके वक्फ बोर्ड गठित कर सकते हैं? तो क्या हिंदुत्व की सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर सकती है? तो ये मांग के लिए सोचिए भूखे मरना पड़ रहा है और कलंक भी लग रहा है। पद्मावत फिल्म के विरोध में जो भी प्रकरण दर्ज हैं उन पर निपटारा किया जाए। मध्य प्रदेश भर्तियों में निजी छात्रों को प्रवासियों की तुलना में अधिक कोटा प्रदान किया जाए। कौन सा गलत है कि मध्य प्रदेश की भर्ती है तो भाई पहले मध्य प्रदेश के लोगों को भरा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं, और इसके बाद जो अपना कोटा बच रहा है एक सीमित कोटा के अंतर्गत हमें दूसरे स्टेट के लोगों की भर्ती करनी चाहिए। कौन सा गलत है? फिर उसके बाद कर्मचारी की पदोन्नति के साथ उसे उचित अधिकार दिए जाए। कर्मचारी की जब पदोन्नति की जाती है तो उसे उचित अधिकार प्रदान करना चाहिए। अब बताइए सबसे यदि दयनीय स्थिति देखी जाए तो जंगल विभाग पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की, उनको बंदूक तक नहीं दी जाती है कि अपनी सुरक्षा कर सके। जंगल में उन्हें कोई मार दे कुछ हो जाए, पदोन्नति के साथ उन्हें अधिकार प्रदान करना चाहिए। फिर है 20वां अपना है कि पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन की विसंगति को दूर किया जाए। इसके बाद है सरकारी स्कूलों में की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए एवं आजकल जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, उसमें ना जीवन सिंह शेरपुर जी के ही बस बच्चे पढ़ते हैं, जीवन दादा के बच्चे ही पढ़ते हैं, ना किसी एक ही व्यक्ति के पढ़ते हैं। उसमें हर समाज के, हर पंथ के, हर जाति के छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं पढ़ते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि इसके लिए नियंत्रण करने वाली एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि कोचिंग फीस भी नियमित करे। आज ये बताइए कि बढ़ती महंगाई के साथ कोचिंग की फीस 5वीं के बच्चों की 8 से 900 लग रही है, 8वीं के बच्चों की 1200 लग रही है। ये क्या उचित है? ये न्यायोचित है? इतना क्या लगना चाहिए? अरे शिक्षा तो दान है। एक सीमित अवधि के साथ, एक सीमित अवधि में हम किसी को ज्ञान यदि दे रहे हैं तो हमारा समय भी यदि, तो हम
थोड़े से सोच समझ के सबके लेवल को, सबका लेवल बराबर नहीं होता है। तो जीवन दादा ने क्या गलत मांगा? क्या उनकी 21 मांगों में कोई भी एक अधिकार समझ में आया? अब मैं बता दूं, अब आप सुनिए कि बताइए एसटी एससी के लिए मैंने कल एक स्टेटस भी देखा, बहुत देखा, अच्छे से देखा, उसको पढ़ा, उसमें गहन अध्ययन किया। बताइए ये क्या चल रहा है? वो दिन दूर नहीं जब पुनः ये भारत फिर से परतंत्र होगा और तीसरा इसका आनंद उठा लेगा। हम खुद लड़ रहे हैं, ये बताइए हम उसमें गहन अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, अभी ये जो 12 फरवरी को एसटी एससी वालों ने ये जो आंदोलन करने की ठानी है ना, मैं ये जानता हूँ ये एक राजनीतिक संगठन इसमें लगा हुआ है, और राजनीतिक संगठन के अलावा इसमें यदि कहा जाए तो एक धर्म विरोधी ताकतें लगी हुई हैं। ये पूर्णतः गलत है, समझ जाइए। जीवन दादा ने कोई गलत मांगे नहीं मांगी हैं, ना कोई एकाधिकार की इसमें मांगे हैं। आप भारत के पढ़े हुए यशस्वी नागरिक हैं, आपको तो सोच समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसमें गहन अध्ययन करना चाहिए। इसमें तो सबके लिए कहा गया है भाई। आरक्षण की बात है तो आर्थिक आधार, हमने ये तो नहीं कहा, ना उन्होंने ही यह कहा कि आरक्षण आप खत्म करें, आरक्षण आप लागू रखें, हमें आरक्षण में किसी कोई वो नहीं। बाकी हमको कहा गया आर्थिक आधार पर। अरे आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए, सब व्यक्ति का जो कमाने का वो है सबको बराबर नहीं होता है, सबका लेवल बराबर नहीं है, कोई बहुत कमजोर है। अब उसने क्या, ठाकुर यदि कहना चाहिए उसने सामान्य वर्ग में जन्म ले लिया और बहुत गरीब है तो वो तो फिर खत्म, वो तो पिस गया उनके चक्कर में। तो इसलिए एक निश्चित आरक्षण प्रदान किया जाए, इस पर वो किया जाए। और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम समझें, सोच में सुधार लाएं। यदि आप इतना ही बाबा साहब के, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम अपमान नहीं करेगा, कभी भी कोई भी क्षत्रिय यदि किया हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो बताइए, कभी नहीं करेगा। लेकिन आप लोग अपमान कर रहे हैं। कल मैंने एक स्टेटस के जरिए देख लिया है कि आप लोग क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। अरे आज उन्हीं क्षत्रियों के कारण आप लोग ये कर रहे हैं, नहीं आज आप कहाँ, स्वयं नहीं जानते हैं कि आप किस स्थिति में होते। हम कोई एक अधिकार की भावना को जागृत नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी जाति का विरोध कर रहे हैं। अरे जाति कहाँ जाति, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति क्या करेगी, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो जातियाँ क्या करेंगी। आपस में लड़ो मत, सहमति बनाओ। इसमें यदि कोई गलत दिखा होता किसी जाति के विरोध में, धर्म के विरोध में, तो वहाँ पे आपका आंदोलन करना उचित था, लेकिन आपका आंदोलन करना आज गलत है। जीवन दादा ने पहला ऐसा आंदोलन होगा इतिहास में, अग्रलिखित किया जाए इसे, कि पहला आंदोलन जिसमें हिंसा नहीं हुई, भूख हड़ताल भी रही। वो तो कुछ मूर्ख व्यक्तियों का काम था, क्योंकि सब व्यक्ति समान नहीं होते हैं। वो मूर्ख व्यक्तियों का काम था जिन्होंने माननीय हमारे राज्य के मुखिया, कहना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं उनसे। और ये एक गंभीर विषय है, कहना वहाँ पे गलत था, क्योंकि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक भी हिंसा नहीं हुई, कोई शासकीय न निजी किसी भी प्रकार के मतलब कोई भी नुकसान नहीं किए गए हैं। ऐसा आंदोलन था। अरे अपनी मांगों के लिए सबको ही लड़ रहा है। अरे 12 फरवरी को जो होने जा रहा है आंदोलन, इसका सभी विरोध करें और इस पर सुधार लाएं। ये गलत है ये विरोध। देखिए आंदोलन एक सीमित ढंग के लिए होता है। आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन की परिभाषा जाना जाए तो आंदोलन हमारी मांगों को पूरी करने के लिए। और आप तो बिना मतलब की मांगों पे अड़े हुए हैं। आप 100%, हम ठीक है 15% है। उसमें ये भी उस रजिस्टर में दिखा कि उसमें लिखा था कि हम 85% हैं और हमारी आबादी, राजपूतों की आबादी को 15% रखा गया। अरे भैया हम 15% ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग एकाधिकार की भावना के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे एकाधिकार की भावना के लिए। यही हम में और आप में अंतर है कि हम एकाधिकार की भावना के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जहाँ जाएंगे तो सबको लेकर चलेंगे। पर आपका तो कहना हम 100% आरक्षण लेंगे। तो 12 फरवरी का इंतजार है हमें। देखते हैं कि समझते हैं या अपनी इस बुद्धि को लेकर के, बुद्धिमत्ता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ सभी से, इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। इस वीडियो को सभी की स्टेटस में छा जाए, सभी की इंस्टाग्राम की स्टोरियों में छा जाए, क्योंकि ये दादा का, किसका? दादा का, जीवन दादा का हम लोग यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जीवन दादा अपने लिए नहीं बैठा था, हमारे लिए बैठा था, हमारे लिए, क्योंकि उसको ड्यूटी की जरूरत नहीं है, वो अपने में फिट है। तो यदि वो हमारे लिए भूखे रह सकते हैं तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? इस स्टोरी को, इस वीडियो को शेयर की बटन रुकनी नहीं चाहिए। ये सबके मोबाइलों में पहुंच जाए और शासन की गद्दियां हिल जाएं कि क्या सही है
और जो आंदोलन के लिए लोग सोच रहे हैं उनमें सुधार हो। इसके लिए आप लोग मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को रुकने ना दें, सभी लोग इसका सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। जीवन दादा जैसे ऐसे ही लोग इस भारतवर्ष में जन्म लेते रहे, यही ईश्वर से कामना। जय जय श्री सीताराम। जय करणी सेना, जय बजरंग सेना, जय जय।